हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसके एजुकेशन में। तो पिछली वीडियो में अपने अपनी प्रश्नावली चल रही थी 3.1, तीसरी प्रश्नावली चल रही थी। तो अपने पिछली वीडियो में 3 पॉइंट जो एक थे उसके क्वेश्चन किए थे, 3 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। आज अपने को करना है उसका चौथा क्वेश्चन, जिसमें अपने क्या कर रहे थे, ग्राफ बनाया था अपने, और वही ग्राफ वाली प्रश्नावली जो आगे चल रही है, तो उसको अपने आगे और कंटिन्यू करते हैं। सवाल नंबर कौन सा था, वो 3 कर लिया था हमने, चौथे क्वेश्चन में आगे थे। तो चौथा क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित समीकरण युग्मों के लिए निम्न में से कौन सा युग्म संगत है या असंगत है? यदि संगत है तो उसे ग्राफ विधि से हल कीजिए। अब देखो, अपने को चेक करना है कि जो भी क्वेश्चन दिया है, जो भी समीकरण दिए है, वो संगत है या नहीं है। यदि संगत है तो क्या करना है, उसे ग्राफीय विधि से क्या करना है, हल करना है। संगत है तो उसे ग्राफीय विधि से हल करना है। तो देखो, चौथे का पहला क्या दिया, x प्लस में y बराबर 5, x प्लस में y बराबर 5। और दूसरा क्या दिया है, 2x प्लस में 2y बराबर 10। इसको पहले क्या लिख लोगे, x प्लस वाई माइनस में 5 बराबर 0। और दूसरी क्या दी है, 2x प्लस में 2y बराबर 10। तो उसे क्या लिख लोगे, 2x प्लस में 2y माइनस में 10 बराबर 0। अब क्या होता है, a1 बटे a2, b1 बटे b2, c1 बटे c2, इसमें मान रखना है। तो क्या आ जाएगा, 1/2, यहाँ पे भी 1/2, यहाँ पे आ जाएगा 5/10, वो भी किसका, माइनस का। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/2 बराबर 1/2 बराबर, माइनस से माइनस कट जाएगा, 5 का 5, 5 दूनी 10, 1/2। अब क्या रेखाएं क्या है, रेखाएं संपाती है, और रेखिक युग्म क्या है, युग्म संगत है। रेखिक युग्म क्या है, संगत है। संगत है तो अपने को इसको ग्राफ की विधि से हल करेंगे। तो ये समीकरण नंबर 1 है, या फिर ये समीकरण नंबर 1 है, और ये समीकरण नंबर 2 है। तो क्या लिख लो, पहले समीकरण 1 से, समीकरण 1 से लिखोगे तो क्या है, x प्लस में y बराबर 5 है। x बराबर कितना आ जाएगा, 5 माइनस में y, 5 माइनस में y यही आ जाएगा। तो इससे मान निकाल लो, x और y। तो y का मान यदि 1 रखोगे तो x का मान कितना आ जाएगा, 4। y का मान यदि 2 रखोगे तो x का मान कितना आ जाएगा, 3। y का मान यदि 3 रखोगे तो x का मान कितना आ जाएगा, 2। ये आएगा बस। अब समीकरण 2 से करोगे तो भी सेम आएगी। समीकरण 2 से, समीकरण 2 से करोगे तो क्या आ जाएगा, 2x प्लस में 2y बराबर 10। यहाँ से 2 कॉमन आ गया, क्या आ जाएगा, x प्लस में y बराबर 10। तो x प्लस में y बराबर कितना आ जाएगा, 10/2। x प्लस में y बराबर 5, x बराबर क्या आ जाएगा, 5 माइनस में y। और सेम टू सेम वही बॉक्स बन जाएगा जो आपने पहले बनाया था। एक्स वाई, वाई का मान यदि 1 रखोगे तो x का मान 4, y का मान 2 रखोगे तो x का मान 3, y का मान 3 रखोगे तो x का मान 2। अब अपने को क्या करना है, इसका सिंपली ग्राफ बनाना है। छोटा सा ग्राफ है इसका, यहाँ पे 0,0 होते हैं। इसको थोड़ा सा इस तरफ बढ़ा रहे हो तो बढ़ा लो, इसको नीचे बढ़ा लो। यहाँ पे 0,0, यहाँ पे वो x डैश, x डैश, यहाँ पे y डैश, यहाँ पे y, और यहाँ पे क्या होता है, x। क्या, 1 2 3 4 5, यहाँ पे 1 2 3 4 और 5। अब देखो, यदि y का मान 1 है तो x का मान कितना है, 4। y का मान यदि 1 है तो x का मान कितना है, 4 है। यदि y का मान 2 है तो x का मान कितना है, 3 है। यदि इसका मान 3 है तो इसका मान कितना है, 2 है। यानी कि एक एकदम ऐसे सीधी रेखा बनेगी, ऐसे सीधी रेखा बनेगी।
तो यहाँ से इसको काटेगी, यहाँ से इसको काटेगी, ये काटेगी तो 5 पे, क्योंकि जब इसका मान जब होगा ना 0 तो उसका मान 5 होगा यहाँ पे, और इस तरफ भी ये काटेगी ना तो 5 पे काटेगी ऐसे। यहाँ पे 4 इसका मान 1 है, यहाँ पे 2, तो यहाँ पे इसका मान 3, यहाँ पे 3 तो इसका मान 2, ऐसे होगा। और सेम टू सेम पहले देखा अगर आपकी ऐसे है तो दूसरी का भी तो ऐसे ही होगा ना, क्योंकि क्या है दोनों के मान सेम है, इसका भी ग्राफ और इसका भी ग्राफ, दोनों के ग्राफ क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। ये इसका पहला क्वेश्चन है। अब देखो इसका दूसरा, दूसरा के लिए x माइनस में y बराबर 8 और 3x माइनस में 3y बराबर 16। दूसरा है x माइनस में y बराबर 8, यानी कि माइनस के 8 बराबर 0 हो गया। और दूसरा कह दिया है 3x माइनस में 3y माइनस में 16 बराबर 0। अब रखो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/3, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/3, यहाँ पे आ जाएगा 8/16, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बराबर है, तो क्या जाएगा 1/3 बराबर 1/3, क्योंकि माइनस से माइनस कर जाएगा, माइनस से माइनस काटेगा 8 8 दूनी 16 बराबर 1/2, ये बराबर नहीं है, अतः क्या हो जाएगा रेखाएं समांतर है और समांतर है, और रेखीय युग्म युग्म असंगत है। बस आपको इतना ही करना है, क्योंकि ये असंगत आ गया, असंगत आते हैं आपको पता है, उसने कहा यदि संगत है तो ग्राफ की विधि से हल कीजिए, संगत नहीं है तो अपने को हल ही नहीं करना आगे। इसका देखो तीसरा, क्या 2x प्लस में y माइनस में 6, 2x प्लस में y माइनस में 6, और दूसरी है 4x माइनस में 2y माइनस में 4, और 4x माइनस में 2y माइनस में 4। देखो यहाँ पे क्या आ गया 1/2, सॉरी 2/4, तो एवन 2/4 बराबर में क्या आ जाएगा 1/2 माइनस के 2, बराबर में क्या आ जाएगा माइनस के 6/2 माइनस के 4। यहाँ पे देखो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 1/2 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस के 1/2 आ जाएगा, और बराबर में यहाँ से ये कट जाएगा 6, सॉरी 2 के पास कटे 2 3 6, 2 दूनी 4, तो कितना आ जाएगा 3/2, ना ये बराबर है ना ये बराबर है, अतः क्या हो जाएगा रेखाएं एक बिंदु पर प्रति छेद करेगी। रेखाएं क्या करेगी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी, और रैखिक युग्म क्या होगा रैखिक युग्म संगत है, रैखिक युग्म क्या है संगत है। और अब क्या हो जाएगी ये समीकरण नंबर 1 हो जाएगी, ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगी, तो क्या लिख लोगे समीकरण 1 से क्या 2x प्लस में y, 2x प्लस में y बराबर 6, क्योंकि ये प्लस का था दूसरी तरफ ये माइनस का हो गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इस 2x को उस तरफ ले जाओ y का मान आ जाएगा, तो y बराबर क्या हो जाएगा 6 माइनस में 2x, बस xy
यदि x का मान क्या रखोगे, 1 रखोगे तो y का मान कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। x का मान 2 रखोगे तो y का मान कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 2। और यदि x का मान कितना रखोगे, 3 रखोगे तो y का मान कितना आ जाएगा, 0। सॉरी, x का मान यदि 3 रखोगे तो y का मान 0 आ जाएगा। 1 रखा तो 4 आ गया, 2 रखा तो 2 आया, 3 रखा तो 0 आ गया। ठीक है। अब समीकरण नंबर 2 से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या है, 4x माइनस में 2y बराबर 4। यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है तो क्या बच जाएगा, 2x माइनस में y बराबर क्या आ जाएगा, 4। तो ये 2 प्लस का इस तरफ, सॉरी गुणा में इस तरफ जाएगा, भाग में 2x माइनस में y बराबर कितना आ जाएगा, 4/2। तो 2x माइनस में y बराबर कितना हो जाएगा, 2। अब देखो ये y इस तरफ, y को दूसरी तरफ भेजो, 2 को इस तरफ ले आओ, यानी कि y का मान कितना हो जाएगा, 2x माइनस में 2, 2x माइनस में 2। अब y बराबर, अब अपने को क्या बनाना है, बॉक्स बनाना है, x और y, x का मान रखना है, y का मान अपने आप आ जाएगा। x का मान यदि आप 1 रखोगे तो y का मान कितना आ जाएगा, 0। x का मान यदि 2 रखोगे तो y का मान कितना आ जाएगा, 2। यदि x का मान 3 रखोगे तो y का मान कितना आ जाएगा, 4। देखो वैसे अपने को ग्राफ बनाना है, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 और 6। देखो x का मान जब इसमें देखो, पहले यदि x का मान 1 है तो y का मान कितना है, 4। x का मान 1 है तो y का मान कितना है, 4 है। x का मान 2 है तो y का मान 2 है। x का मान 2 है तो y का मान भी कितना है, दोनों का मान 2 2 है। यदि x का मान 3 है तो y का मान कितना है, 0 है। x का मान यदि 3 है तो y का मान क्या है, 0 है। यहाँ से ये मिल जाएगी। अब देखो दूसरी समीकरण, यदि x का मान 1 है तो y का मान 0 है। x का मान यदि 1 है तो y का मान 0 है, और यदि 2 है तो इसका मान 2 है। यदि इसका मान 3 है तो इसका मान 4 है, इसका मान 3 है तो इसका मान 4 है। यहाँ से सीधे लिखा, और यदि x का मान 3 है तो y का मान 4, लगभग लगभग आना तो यही यहाँ पे से 4। रेखा निकलनी सीधी सी थोड़ी सी, क्योंकि ग्राफ होता तो एकदम सीधी निकलती, ग्राफ नहीं है उस वजह से थोड़ा सा आगे पीछे हो रहा है ये। ठीक है, तो आप यदि ग्राफ में बनाओगे तो बिल्कुल सही बनेगा एकदम। अब दूसरा इसका क्या हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, इसका एक और लास्ट बचा है, चौथा, वो अपने यहाँ कर लेते हैं, इतने में हो जाएगा, क्योंकि वो भी एक और समीकरण देखा हो गया, 2x माइनस में 2y बराबर 2, 2x माइनस में 2y माइनस में 2, और एक है 4x माइनस में 4y माइनस में 5, 4x माइनस में 4y माइनस में 5। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2/4, यहाँ पे माइनस के 2 बटे माइनस के 4, यहाँ पे माइनस के 2 बटे माइनस के 5। तो यहाँ पे रखोगे, काटोगे तो क्या आ जाएगा, 2 एकम 2 2 दूनी 4, माइनस से माइनस 2 एकम 2 2 दूनी 4, और माइनस से माइनस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/2 बराबर 1/2 बराबर 2/5। तो ये वाला नहीं, बराबर नहीं, अतः क्या है, रैखिक युग्म, रेखाएं समांतर है, और रैखिक युग्म क्या है, रैखिक युग्म असंगत है। रैखिक युग्म क्या है, असंगत है। असंगत होगा तो इसका कोई ग्राफ ही नहीं बनेगा।
देखते हैं इसको क्वेश्चन नंबर 5। एक आयताकार भाग है जिसकी लंबाई और चौड़ाई आपको ज्ञात करनी है और उसका अर्ध परिमाप दिया है 36। तो क्वेश्चन नंबर 5 है जिसके अपन को क्या करनी है, लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है जिसका अर्ध परिमाप क्या दिया है 5। तो माना है इसकी लंबाई, माना भाग की लंबाई लिख लो, भाग की लंबाई कितनी, x मान ली, और चौड़ाई कितनी मान ली, y। प्रश्न अनुसार भाग का परिमाप, परिमाप क्या होता है आयत का, 2 इंटू एक्स प्लस वाई होता है ना। तो अब अर्ध परिमाप पूछा है तो अर्ध परिमाप क्या हो जाएगा, अर्ध परिमाप क्या हो जाएगा, तो जब अर्ध परिमाप करेंगे तो आधा कर देंगे, तो क्या कर देंगे 2 इंटू एक्स प्लस वाई, भाग दे देंगे 2 से, तो 2 से 2 कट जाएगा, क्या आ जाएगा एक्स प्लस में वाई। तो एक्स प्लस में वाई अपने को दिया कितना है, अर्ध परिमाप को मान कितना दिया है, इससे पहले लिख लेना अर्ध परिमाप, यहाँ पे लिख लेना अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप 36 और एक्स प्लस में वाई का मान कितना दिया है 36 दिया है। ये हो गई समीकरण नंबर 1। इससे पहले क्या बना लो, एक बॉक्स बना लो, x बराबर क्या हो जाएगा 36 माइनस में y। तो बॉक्स बनाओगे तो मान थोड़े से आपको रखने पड़ेंगे बड़े, क्योंकि x और y का मान क्या रख लो 12, 14 रख लो, 14 रखोगे तो कितना आ जाएगा, y का मान 14 रखोगे तो x का मान कितना आ जाएगा, 14 नहीं 24 रखोगे, 14 रख लो, 24 रख लो, कुछ भी रख लो, 14 रखोगे तो कितना आ जाएगा 22 आ जाएगा, और आप रख लो 16, 16 रखोगे तो कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, और आप रख लो 18, तो 18 रखोगे तो कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। अब दूसरा, दूसरा ये क्या कह रहा है, यदि उस भाग की लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, उसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, यानी कि x माइनस में y, लंबाई में से यदि चौड़ाई घटा दे तो कितना आना चाहिए 4 आना चाहिए, तो x बराबर क्या हो जाएगा y प्लस में 4 हो जाएगा। अब इससे एक बॉक्स बना लो, x और y, यदि y का मान क्या रखेंगे, यदि y का मान रख देते हैं अपने, इन्हीं में से कोई एक मान निकालेंगे, तो y का मान क्या रख देते हैं यहाँ पे 14 रख देते हैं, तो x का मान कितना आ जाएगा 18। यदि y का मान 16 रख देते हैं तो x का मान 20, और यदि y का मान 18 रख देते हैं तो x का मान 22, क्या आ जाएगा 18 रख देते हैं, x का मान क्या आ जाएगा 22 आ जाएगा। अब क्या करना है अपने को, जैसे ग्राफ बनाना है, इसमें अपने को ले लेना है, यहाँ पे 0,0 हो जाएगा, y हो जाएगा, यहाँ पे x हो जाएगा, यहाँ पे ले लो 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, यहाँ पे ले लो 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28। अब देखो यदि y का मान 14 है तो x का मान कितना है 18 है। इसमें देखो यदि y का मान 14 है तो x का मान 22 है, y का मान कितना है
14, यानी कि 16 और 12 के बीच में यहाँ पे होगा 14, तो इसका मान कितना हो जाएगा, या इन दोनों के बीच में 22 यहाँ पे हो जाएगा। यदि y का मान 16 है तो 20, इसका मान 16 है तो इसका मान 20 यहाँ पे बढ़ेगा। यदि इसका मान कितना है 18 है तो इसका मान कितना हो जाएगा, 18 है, 18 है तो 18 ही हो जाएगा। यदि y का मान 18 है तो x का मान भी कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो y का मान यदि y का 16 हो जाएगा भाई, ये गलत हो गया क्योंकि y का मान x का मान 22 होगा और y का मान कितना होगा, 14 होगा। तो y का मान 14 और x का मान 22 यहाँ हो जाएगा। तो यदि आप लोगे तो y का मान यदि 16 तो x का मान कितना है 20, तो इसका मान 16 और 20, y का मान है, x का मान 20 है और y का मान कितना है 16, तो यहाँ पे 16 और 20 हो जाएगा। और यदि लोगे तो दोनों का 18 और 18 हो जाएगा, यानी कि ये दोनों यहाँ से ऐसे काटेंगे तीनों। अब यदि दूसरा लोगे तो यदि y x का मान 18 है, y का मान कितना है 14, x का मान 18 और y का मान कितना है 14, 14 और 18 लगभग लगभग यहाँ आएगा 14 और 18। दूसरा क्या है, जब 16 होगा तो 20 होगा, इस y का मान 16 है तो इसका मान क्या है 20 है, सेम टू सेम इसी पे आएगा। और दूसरा क्या है 22 है तो 18 है, और 22 है तो 18, x का मान 18 और y का मान 22, तो 18 और 22 लगभग 22 यहाँ पे है और 18 यहाँ पे है। थोड़ा सा इधर आएगा ऐसे, ये ऐसे, यहाँ से ऐसे मिलेगा ऐसे सीधे, देखा। तो ये वाला बिंदु कौन सा, जब इसका मान 16 है तो इसका मान कितना है 20, यानी कि ये वाला जो बिंदु है 20 को मान 16, इस पे दोनों ग्राफ काट रहे हैं, 20 को मान 16 पे दोनों ग्राफ क्या कर रहे हैं, काट रहे हैं। यानी कि x क्या मान है, x का मान 20 है तो x क्या मान है लंबाई, तो लंबाई का मान कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, और चौड़ाई का मान कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा, क्योंकि x और y का मान निकल गया ना अपने पास, तो उससे क्या आ जाएगा लंबाई का मान 20 आ जाएगा और चौड़ाई का मान है। अब इसके अंदर एक छोटा क्वेश्चन है जिसमें आपको क्या करना है, समीकरण बनानी है। जिस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन है वो आपके लिए आज वर्क है। क्या है, एक समीकरण दी हुई है इसमें, बेटा है उसके अंदर एक समीकरण दी हुई है 2x प्लस में 3y माइनस 8, 2x प्लस में 3y माइनस में 8 बराबर 0। इस समीकरण के बराबर समीकरण करनी है। एक बार तो ऐसी समीकरण बनानी है जिससे क्या हो कि अपने इनसे चेक करें ना a1 बटे a2, a1 बटे b2, c1 बटे c2 से, तो क्या हो कि वो रेखाएं हमें क्या प्राप्त हो कि वो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हो। और दूसरी ऐसी समीकरण बनानी है इसमें कि वो समांतर, और तीसरी ऐसी समीकरण बनानी है जिसमें वो क्या हो संपत्ति। तो आजकल वो आपका वर्क है, उसके बराबर में दूसरी समीकरण आपको लिखनी है, और दूसरी नहीं वैसे तो 3 समीकरणें होगी, क्योंकि एक बिंदु पर प्रतिच्छेद के लिए अलग होगी, समांतर के लिए अलग होगी, और संपत्ति के लिए अलग समीकरण होगी, वो आपको बना करके लेके आनी है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और बताइए कि आपको कौन सा क्वेश्चन कहाँ समझ में नहीं आया, या फिर किसी भी क्वेश्चन के अंदर कोई डाउट है तो बताइए आप लोग, ताकि अपने डाउट को क्लियर करेंगे जो आपके डाउट वाली वीडियो लेंगे उसके अंदर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें।